गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने भ्रूण का विकास या परिवर्तन पढ़ा था। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की अवस्था को ही हम क्या बोलते थे? भ्रूणोद्भव। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। भ्रूण का विकास या परिवर्तन, युग्मनज से परिपक्व भ्रूण की अवस्था जो बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण का विकास या परिवर्तन। इसके बाद में अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। कौन सा टॉपिक आता है? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। अब देखो, हम लोगों ने भ्रूण का विकास जो भ्रूणोद्भव की क्रिया है वह पढ़ी है। यदि हम द्विबीजपत्री की बात करें तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम हेनस्टीन ने, इसका अध्ययन किसका? द्विबीजपत्री भ्रूण का सर्वप्रथम किसने किया? हेनस्टीन ने 1840 में। जो द्विबीजपत्री पादप है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में किया। किसमें किया? कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हेनस्टीन ने द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण का विकास का अध्ययन किया था सर्वप्रथम। तो हम बोल सकते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास का अध्ययन सर्वप्रथम हेनस्टीन ने 1840 में कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस के अंदर किया था। इन्होंने क्या बताया कि जो युग्मनज होता है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या होगा भी? युग्मनज। ये जो युग्मनज है इसके अंदर सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कैसा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अब अनुप्रस्थ विभाजन जैसे ही होता है तो यह दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसको हम बोलेंगे शीर्षस्थ कोशिका। और ये हो जाएगी हमारे पास आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका। अब देखो, शीर्षस्थ कोशिका किधर बनेगी? निभाग की ओर। और आधारीय कोशिका बीजांड की ओर। शीर्षस्थ कोशिका और आधारीय कोशिका जैसे ही बनती हैं तो शीर्षस्थ कोशिका में तो लंबवत विभाजन होगा और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। शीर्षस्थ में कैसा करेंगे हम लोग? लंबवत। और आधारीय में कैसा करेंगे? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब जैसे ही इसमें विभाजन प्रारंभ होते हैं कोशिकाओं के अंदर, कौन कौन सी में? एक तो शीर्षस्थ में और एक आधारीय कोशिका में। तो निभाग की ओर स्थित कोशिका कौन सी हमारे पास? शीर्षस्थ कोशिका है। और जो बीजांड की ओर स्थित है वह कौन सी कोशिका है? दैट मीन्स आधारीय कोशिका है। अब इसके यदि हम विभाजन की बात करें तो एक में लंबवत और एक में हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट मीन्स अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है भाई। अब देखिए, यहां हमारे पास शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन हो गया अनुदैर्ध्य लंबवत।
फिर इसके फलस्वरूप एक विभाजन और होता है, और इस तरीके से चतुर्थांक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो चतुर्थांक है इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन जैसे को ही देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या बन जाएंगे, अष्टांक बन जाता है हमारे पास। और जो अष्टांक बनेगा धीरे धीरे 8 परतीय कोशिका स्तर का निर्माण करता है और एक नए घूर्ण का डेवलपमेंट हो जाता है और सीड बनते हैं। और सीड बनने के दौरान अंत में क्या होता है, हमारे पास नए पादप का विकास होता है। जैसे बीज मिलता है तो बीज से तात्पर्य दिया गया है यहाँ पर, इसमें जो बाह्य त्वचा होगी 8 कोश के प्रति स्तर की, इसमें बीज पत्राधार और बीजोपत्री पत्री, बीज पत्राधार और बीजोपत्रोपरी। ये दो संरचनाएं मेनली यदि हम देखें, बीज पत्राधार और बीजोपत्रोपरी। जो घूर्णीय अक्ष होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, घूर्णीय अक्ष। ठीक है। अब घूर्णीय अक्ष के जो ऊपर वाला भाग होगा वो तो क्या कहलाएगा, बीज पत्र, ऊपर वाला भाग बीज पत्राधार। उसके नीचे वाला होगा जो क्या कहलाएगा, बीजोपत्रोपरी। घूर्णीय अक्ष के जो ऊपर वाला भाग होता है वो तो बीज पत्राधार, और नीचे वाला जो भाग होगा बीजोपत्रोपरी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री घूर्ण का विकास सर्वप्रथम आइंस्टीन ने 1940 में द्विबीजपत्री के पादप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में बताया। और इन्होंने बताया अब जो द्विबीजपत्री प्लांट है इसके अंदर जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज में सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे यह दो भागों या दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक तो शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारीय कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में लंबवत या अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, यहाँ अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जैसे ही शीर्षस्थ कोशिका में एक लंबवत विभाजन होता है, उसके साथ साथ एक लंबवत विभाजन और होते हैं दोनों तरफ, दो कोशिकाएं जो बनती हैं, चतुष्टांक बनता है। और चतुष्टांक में फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो यह अष्टांक बन जाता है, 8 कोशिकीय परत बन जाती है, जिससे धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, और अंत में नए प्लांट का क्या होता है, निर्माण। अब बीज पत्राधार और बीजोपत्रोपरी। बीज पत्राधार क्या होगा, जो घूर्णीय अक्ष है उससे ऊपर वाला भाग बीज पत्राधार, जो बीज पत्र को धारण करने वाला होता है। बीजोपत्रोपरी क्या होगा, घूर्णीय अक्ष के जो नीचे का भाग है वो क्या कहलाएगा, बीजोपत्रोपरी होता है। यदि नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जैसे ये सीड होता है तो अब स्ट्रक्चर आती है किसकी, सॉरी ये डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, तो नया जो स्ट्रक्चर आती है वो होता है सीड या बीज। तो जो हमारे पास बीज है सीड, उसका डेवलपमेंट या परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो बीज का परिवर्धन किस प्रकार से होता है ये देखें हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बीज। बीज क्या होता है, निषेचित बीजांड को ही हम क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। बीज क्या है, क्लियर। निषेचित बीजांड भी क्या कहलाएगा, बीज कहलाता है, अर्थात बीज का निर्माण। निषेचित बीजांड से होता है, निषेचित बीजांड से होता है। तो बीज क्या होगा, निषेचित बीजांड को ही क्या कहेंगे, बीज कहते हैं। अर्थात बीज का निर्माण किससे होता है, निषेचित बीजांड से। कोई सी भी चीज बोले बात वही है। तो बीज हमारे पास डेफिनेशन होगी, निषेचित बीजांड को हम क्या बोलेंगे, बीज। अर्थात
बीज का निर्माण निषेचित बीजांड से होता है। अब हमने पढ़ा था दो आवरण, जो दो अध्यावरण थे किसमें, बीजांड में। बीजांड की प्रतीक संरचना पढ़े थे, इसमें दो अध्यावरण थे। कौन कौन से, एक तो बाह्य और दूसरा कौन सा था, आंतरिक। क्लियर, एक बाह्य अध्यावरण और दूसरा आंतरिक अध्यावरण। अब बीज के परिवर्तन में ये क्या करते हैं, देखिए बाह्य और आंतरिक अध्यावरण से क्या बनता है। बाह्य अध्यावरण से तो बाह्य जो बीज चोल होता है दैट मीन्स टेस्टा बनता है। बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीज चोल या टेस्टा, और आंतरिक से आंतरिक चोल या हम बोले टैगमन। तो इस प्रकार से दोनों अध्यावरणों से टेस्टा और टैगमन का बीज में निर्माण होता है, बाह्य चोल और आंतरिक चोल बीज का। हमारे पास दो अध्यावरण थे, बाह्य और आंतरिक। बाह्य किसका निर्माण करेगा, टेस्टा का। आंतरिक किसका निर्माण करेगा, टैगमन का। अब जो बीजांड ग्रंथ है, इस बीजांड ग्रंथ से क्या बनेगा, बीज ग्रंथ बनता है। बीज ग्रंथ बनता है या बीज ग्रंथ का निर्माण होता है। निभार, रैफे ये कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाते हैं बीज के फॉर्मेशन में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बीज का क्या होता है, परिवर्तन होता है। निषेचित बीजांड क्या कहलाएगा, बीज कहलाता है। जो हमने दो अध्यावरण पढ़े थे, बाह्य और आंतरिक, बाह्य अध्यावरण से टेस्टा और आंतरिक से टैगमन बनता है। और जो बीजांड ग्रंथ है किसमें जाता है, कन्वर्ट होता है बीज ग्रंथ में, या बीजांड ग्रंथ से बीज ग्रंथ का क्या होता है, निर्माण। जबकि रैफे या निभाग वाला जो पार्ट है ये कोई विशेष भूमिका यहाँ पर अदा नहीं करते हैं। अब इसके पास हमारे पास परिभूरण कोश, एरिन, कैरेंकल, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। परिभूरण कोश जैसे बीजांड के चारों तरफ जो एक भूरणकोश है पतली झिल्ली के रूप में बच जाता है। फिर हमारे पास एरिन है, जो मांसल खाने योग्य भाग होता है उसको एरिन बोलेंगे। और जो कैरेंकल है ये उत्तरवर्षीय कुल के जो पादप होते हैं, बीजांड द्वार के समीप एक आवश्यक छिद्र या पाया जाता है, उससे हम कैरेंकल बोलेंगे। इन सभी चीजों को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, जिसमें अभूरणकोशी, भूरणकोशी या गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस हैं, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बीज का परिवर्तन यहाँ पर निषेचित बीजांड से बीज बनता है, जिसमें दो अध्यावरण थे बीजांड में, बाह्य और आंतरिक। बाह्य से टेस्टा और आंतरिक से टैगमन बनती है। जबकि जो बीजांड ग्रंथ है उससे किसका निर्माण होता है, बीज वरंत का निर्माण होता है। धन्यवाद।